नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 10वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज हम गीता के 10वें अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो गीता के 10वें अध्याय का महत्व यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महत्व के परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जानने के लिए सुंदर सोपान है और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नामक से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला शांतचित और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्र होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों में तात्पर्य ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे शाश्वत ऋषियों ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा को सतप होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? तब यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुरंग नामक वन के भीतर चंद्रमा की अमृतवाणी किरणों से धुली हुई भूमि पर एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही साहस बड़े जोर की आंधी उड़ी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंधाएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह काजल की राशि अंधकार के वह समूह अथवा पंख कटे काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे किया हुआ और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना आरंभ किया। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतानंदमय सुधा के सागर तथा जगत के पालनहार हैं तथा सदा वन से युक्त एवं अनाथ शक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविधि मालाओं से रहित हैं। आप जितेंद्रियों भक्तियों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय अपराधी से उपाधि से निमित्त मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निगुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूप महासर्प की विशाल ज्वाला से अपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार हो। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवनपुरी पधारी आपको प्रणाम हो। मैं श्रेष्ठ योगी द्वारा चुंबित आपके उन चरणों कमल की वंदना करता हूँ, जो अपार भाव आपके समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की चेष्टा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विशात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन से यहाँ आए हो वो बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसमें बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृगाल के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो
यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं भी अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों ने मुझे ऐसी वाणी सुना दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी देखा। उसको प्रणाम कर मैंने प्रदक्षिणा की ओर अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पताके के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षी राज जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी जिससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नामक से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विडम्ब काल आने पर मैं मैना शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विनाश से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से शोभित इस रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तो ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया और मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ ही 2 कमल हो गए और शेष अंगों के द्वारा मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहे। यह साप देखकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लागने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे और पक्षी राज यहाँ खड़े हुए। तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसके दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंता का यह परिणाम हुआ कि वह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह दृष्टि जब कभी किसी के देहधारी के शरीर पर पड़ जाती तब वह चाहे शराबी या ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता तथा पूर्व जन्म अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्मा इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीव मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने ऋषि सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यह तुमसे भी कही। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय का श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता के
10वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अगर आपने गीता के 10वें अध्याय को सुना है तो उसके महात्म्य को भी अवश्य सुने और संपूर्ण अध्याय के महात्म्य को भी अवश्य सुने, ताकि आपको गीता के महात्म्य का फल प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। हम फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।